नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। गाँव में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। भारत सरकार दावे तो बहुत करती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब डिजिटल इंडिया का एक स्वरूप उभरता है, जब हमें डिजिटली हम ज़्यादा प्रौढ़ हो जाते हैं, ज़्यादा प्रशिक्षित हो जाते हैं और वैसे वक्त में डिजिटली कोई चीज़ हम एक्सेस ना कर पाएँ, इसकी कोशिश होती है, तो समझ में आती है कि हम आधी अधूरी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये दिख रहा है इस वक्त। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म आई है जिसको लेकर भारत में कंट्रोवर्सी है। इस फिल्म को लेकर इंडिया में भी बात हो रही है और दुनिया के बाकी मुल्कों में भी इसको लेकर चर्चा है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सीधे सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से ये फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर BBC का एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि BBC iPlayer ओनली वर्क्स इन UK। सॉरी, इट इज़ ड्यू टू राइट इशू। तो इस फिल्म को एक्सेस नहीं किया जा सकता है वहाँ से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत एक डिजिटल भारत की ओर बढ़ चुका है और हमारे बच्चे दुनिया भर में धमाल मचा रहे हैं। अमेरिका में, अमेरिका की साइबर सिटी में, अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में जहाँ पर भारतीय पताका लहरा रहा है, वैसे भारतीयों के बीच में ये फिल्म देखी जा रही है। भारत के तमाम शहरों में IT सेक्टर में काम करने वाले तमाम लड़के इस फिल्म को देख रहे हैं, दूसरे लोग भी देख रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस पर बहुत सारी राजनीति भी हो रही है। मैं इस वीडियो में उन सब पर चर्चा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं इस फिल्म को लेकर। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस मामले में ताज़ा जानकारी ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सामूहिक रूप से करीब 60-70 छात्रों ने सामूहिक रूप से ये फिल्म देखी है, डॉक्यूमेंट्री देखी है, ऐसी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दी है और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। चूँकि भारत में ये फिल्म बैन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन इसको ब्लॉक किया गया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को ट्विटर को, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसको बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रवैया अपनाया गया है, एक ऐसा रास्ता अपनाया गया है जिसमें बहुत कुछ कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सेस है, इसको लोग देख रहे हैं, इस पर चर्चाएं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत तरह की चर्चा हो रही है। और तो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर बहस भी शुरू हो गई है, इसको लेकर डिबेट्स चल रहे हैं और उन डिबेट्स में तमाम तरह के पॉलिटिकल विचार सामने आ रहे हैं। दरअसल इंडिया द मोदी क्वेश्चन ऐसी फिल्म है जो 2002 में गुजरात दंगों के बारे में बात करती है। गोधरा कांड के बाद जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए और उसमें उस वक्त के वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह की भूमिका थी, इस पर सवाल खड़े करती है। और इसको लेकर उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ भारतीय पत्रकारों से, कुछ उस वक्त इसको रिपोर्टिंग करने वाले जो BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी बात की गई है, उस वक्त के सांसदों से बात की गई है और उसके बहाने उस पूरे मामले को एक बार फिर से जिंदा किया गया है। और भारत का इस मामले में कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से कॉलोनियल विवाद खड़ा कर रही है और उसको औपनिवेशिक मानसिकता के साथ इस फिल्म में जिस मामले में भारत के सबसे बड़ी अदालत ने मोदी को बरी कर दिया है उस पर चर्चा करती है, उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करती है और इसीलिए इस पर एक विवाद हो रहा है और इसीलिए इस विवाद के बाद इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और राजनीति हो रही है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इस फिल्म को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने IT रूल्स 2021 के तहत इसको ब्लॉक किया है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा है कि इसके बारे में, इसके लिंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसके लिंक को डाउन कर दिया जाए, यानी यहाँ से ये फिल्म डाउनलोड ना हो, इसका एक मुकम्मल इंतजाम किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये डाउनलोड हो नहीं पा रहा है। लेकिन
जैसा मैंने कहा कि ये डिजिटल इंडिया है और यहाँ के लड़के जब दुनिया भर में धमाल मचा रहे हैं, यहाँ के आईटी वर्ल्ड में जब इतने प्रकांड लोग हो गए हैं, तो उन लोगों तक ये फिल्म नहीं पहुँच पाए, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ये प्राइवेटली ये फिल्म मूव कर रही है। ये ज़रूर है कि ये फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए नहीं है, सोशल मीडिया पर हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको लेकर बहुत उत्सुकता भी बनी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इसको लेकर बहुत ही चर्चा कर रहे हैं और इसको लेकर चूँकि इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी को निशाना बनाया गया है, मोदी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं और सीधे सीधे आक्षेप किया गया है कि उस दंगे के पीछे गोधरा के बाद जो रिएक्शन में जो दंगा हुआ था, जिसमें हिंदू समाज की ओर से कहा जाता है तथाकथित रूप से कि मुस्लिम समाज के बहुत बड़े वर्ग को एक टारगेट किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उन पर हमले किए गए, उनकी जानें गई और बहुत सारी प्रॉपर्टी का वहां पर नुकसान हुआ। तो इन सब के पीछे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन उन्होंने पुलिस को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया था जिसमें उनको कहा गया था पुलिस वालों को कि आप इसमें बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसा एक आरोप इस फिल्म में लगाया गया है और इसीलिए इस पर विवाद खड़े किए गए हैं। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के नेता हरेन पांड्या के नाम को भी उस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने कहा था और दोनों तरह की बातें आई है। और उस फिल्म में चर्चा ये भी है कि ब्रिटेन ने अपने तरफ से भी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया था और उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी। तो ये है इसका पृष्ठभूमि और इसीलिए इस फिल्म को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। और चूँकि मोदी विरोधी पूरे देश में एक मोदी विरोध की भी एक ऐसा माहौल है जिसमें मोदी को लेकर जब कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ सामने आता है नरेंद्र मोदी को लेकर, तो एक पूरा एक समूह उसके खिलाफ में हो जाता है। तो वो भी बात है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर कोई मीडिया संस्थान और ख़ास तौर पर बीबीसी जैसा संस्थान जिसके बारे में, जिसकी निष्पक्षता के बारे में भारत में भी चर्चा होती है और भारत ने तो अनुकरण किया है। जब जिस वक्त भारत में प्रसार भारती की स्थापना की जा रही थी, प्रसार भारती जो ऑल इंडिया रेडियो का पूरा सेटअप था उसको प्रसार भारती के तहत किया जा रहा था, तब यही नज़ीर दिया जा रहा था कि हम इसको बीबीसी के मॉडल पर खड़ा करना चाहते हैं। और बीबीसी ने यानी कि वही मॉडल जो है कॉरपोरेशन मॉडल के तौर पर भारत में प्रसार भारती को खड़ा किया गया, यानी मीडिया स्वतंत्र रहे इसकी व्यवस्था की गई। लेकिन हम आज दुनिया की मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दुनिया की मीडिया में बनाई हुई कोई चीज़ पर भारत में हम किसी तरह का ब्लॉक कर रहे हैं, उसको प्रतिबंध मैं नहीं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि भारत सरकार ने उसको इस तरह से प्रतिबंधित किया है। और क्या प्रतिबंधित किया है तो इस बारे में साफ साफ आदेश या कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। तो इसको फिलहाल हम ब्लॉक मानते हैं और ब्लॉक जो किया गया है इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं और पॉलिटिक्स भी है। अब पॉलिटिक्स ये हो रही है कि इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं ने, दो सांसदों ने, कहिए महुआ मोइत्रा ने और डेरेक ओब्रायन ने इस पूरे लिंक को शेयर कर दिया ट्विटर पर। और महुआ मोइत्रा ने तो ये लिखा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और उन्होंने इस फिल्म का, डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर किया है। तो इस तरह की एक राजनीति भी सामने आ रही है। कांग्रेस भी इसको लेकर अटैकिंग है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं या प्रवक्ता हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया पर डिबेट्स हो रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली मोदी को इसके लिए वो कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उस वक्त जो उनकी भूमिका थी ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, उस पर कोई किसी तरह का दाग नहीं लगाया गया। लेकिन जिस तरह से अब भारत में पत्रकारिता को लेकर जो स्थिति है, पत्रकारिता पर जिस तरह से एक पाबंदी लगाने की मानसिकता के साथ सरकार काम कर रही है आरोपित रूप से, तो वो एक नज़ीर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि भारत मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में उसका जो स्तर गिर रहा है, 150वें नंबर पे हम आ गए हैं, तो ये भी सवाल बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार पर उठाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया में और तमाम जगहों पे। और इसको लेकर ताज़ा मामला ये है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप में ये फिल्म दिखी गई, 70 से 80 छात्रों ने ये फिल्म देखी है और इसको लेकर एबीपी ने शिकायत की है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिकायत की है प्रशासन, और इसमें अब जांच शुरू हो गई है और देखा जाएगा कि इस जांच के बाद किस तरह का एक्शन होता है। क्योंकि ये छिटपुट और देखा जाए तो ये अलग अलग समूहों में ये फिल्म
खूब चर्चा में रह रही है और तमाम सोशल मीडिया पर इसको पर्सनल लेवल पर इसके लिंक्स शेयर किए जा रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बीबीसी जैसा संस्थान ने इसको काफ़ी रिसर्च के बाद, चूँकि बीबीसी भी इसको लेकर बहुत ही डिफेंसिव है, उसने जब भारत में इस तरह का एक ब्लॉक करने की बात आई तो बीबीसी ने कहा है कि उसने पूरी शोध के बाद इस पर पूरे गंभीरता से इसको लेकर रिसर्च करने के बाद वो फिल्म बनाई है। और फिल्म को जो कथानक है, फिल्म में जो बातें कही गई हैं, उसके लिए बाकायदा सीनियर जर्नलिस्ट उस समय जो एक्टिव थे उनके साथ बातचीत की गई है। बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट जो उस वक्त उन्होंने गुजरात में जाकर रिपोर्टिंग की है उसको शामिल किया गया है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो नेता थे उनकी बात भी रखी गई है और किस तरह से ये कहानी सामने परोसी गई है। और ये अभी डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड है, ये अभी दूसरा एपिसोड आएगा क्या, उसके बाद कोई और एपिसोड आएगा, इसको लेकर और अभी उत्सुकता बढ़ रही है। तो फिलहाल तो ये पहला एपिसोड आया है और ये 1 घंटे का एपिसोड है और इसमें इस तरह की बातें की गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।